अलौकिक प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। यह प्रसन्नता है प्रभु के जन्म कल्याण महोत्सव की। आज का दिन पौष कृष्णा दशमी के शुभ दिन 23वें तीर्थंकर भगवान प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने इस धरती पर अवतार धारण किया। प्रभु का जन्म हुआ था, जिससे पूरे संसार ने प्रभु के जन्म कल्याण के नाम से जाना। तीर्थंकरों के जन्म को कल्याण कहा जाता है। उसका क्या तात्पर्य है? भगवान का जन्म लेना, उनका संयम धारण करना अथवा उनका संसार से विदा होना भी कल्याण रूप माना जाता है। प्राणी मात्र के लिए उनका जन्म कल्याण करने वाला होता है, सभी के लिए आनंदप्रद होता है। इसीलिए उनके जन्म को क्या कहा गया? जन्म कल्याण कहा गया। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पूर्व के कुछ दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आपने सुना कि प्रभु ने पूर्व में 9 भव किए। उन 9 भवों में भगवान ने कैसे तो सम्यक्त्व को प्राप्त किया, कैसे उनको प्रतिबोध प्राप्त हुआ, और उन्होंने प्रत्येक जन्म में उपसर्गों को सहते हुए, कष्टों और परेशानियों को सहते हुए जो अपने अंदर में समत्व को, समता को धारण किया, और उसके फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण बाहु के भाव में कठिन तपस्या करके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध बांधा। इसी कथाओं के आधार पर आज आप सुनेंगे प्रभु का जन्म किस प्रकार हुआ। भारत की पुण्य धरा वाराणसी नगरी, जिसे वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, यह वाराणसी नगरी सभी धर्मों का केंद्र रही है। इस वाराणसी नगरी में जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति का अनूठा संगम प्राप्त होता है। यहीं से गंगा प्रवाहित होती है, और यही गंगा नहीं, अभी तो ज्ञान की गंगा, धर्म की गंगा भी यहां से प्रवाहित होती है। किसी समय इसी वाराणसी नगरी पर अश्वसेन राजा राज्य करता था। जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुण होते थे, उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। वह राजा अश्वसेन अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाला था। अपनी प्रजा को वो कोई भी कष्ट में, किसी भी पीड़ा में वो देख नहीं सकता था, ऐसा उसके हृदय में वात्सल्य था। राजा अश्वसेन की एक महारानी थी, जिसका नाम क्या था? वामा देवी। महारानी वामा देवी का यदि एक शब्द में परिचय दिया जाए तो वह नारी रत्न थी। उसके जीवन में धर्म था, उसके जीवन में शील था, संतोष था। वह बहुत बड़ी धर्मात्मा थी और सभी के प्रति उसके हृदय में बहुत वात्सल्य था। दोनों राजा और रानी धर्म ध्यान करते हुए, धर्म की आराधना करते हुए, अपनी प्रजा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात्रि में उस पुण्यशालिनी महारानी वामा देवी ने 14 महास्वप्नों को देखा। जब वह अपनी सुख शैया पर निद्राधीन थी, उस समय में उसने महास्वप्नों को देखा, और जब उसने उन 14 वस्तुओं को, उन स्वप्नों को देखा, तो वह जागृत हो गई और वह विचार करने लगी कि इन स्वप्नों का क्या फल हो सकता है। मैंने ऐसी शुभ वस्तुएं पहली बार देखी है, और ये सभी वस्तुएं मुझे बहुत
की उत्तम और शुभ फलदायक प्रतीत हुई। महाराज अश्वसेन को भी बताया और कितने ही विद्वत जनों को बुलाकर उन स्वप्नों का फल भी पूछा गया। जो प्रकांड विद्वान थे, जो स्वप्नों के ज्ञाता थे, उन स्वप्नों को उन्होंने सुना तो उन्होंने महारानी को और महाराज अश्वसेन को बताया कि इस महारानी की कुक्षी से ऐसा जीव, ऐसा बालक जन्म लेगा जो संयम में सिंह के समान पराक्रमी होगा, जो सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाश करने वाला होगा, चंद्रमा के समान। संसार के जीवों को जो कषायों से, विषयों से जल रहे हैं, जो दग्ध हो रहे हैं, उन्हें शीतलता प्रदान करने वाला होगा। सुमेरु पर्वत जैसा जो महान और उत्कृष्ट बनेगा, जिसका वैराग्य पद्म सरोवर के समान निर्मल होगा और सबसे उत्कृष्ट होगा, जिसके अंतर में गुणों का समूह, गुणों की राशि होगी, जो देवी देवताओं के द्वारा भी पूजित और वंदित बनेगा। ऐसा शिशु आपके राज दरबार में, आपके गृह आंगन में अवतार धारण करेगा। स्वप्नों का शुभ फल सुनकर राजा और रानी अति प्रसन्न हुए। जब महारानी ने स्वप्नों को देखा था, उसी समय जो मरुभूतिका जी प्राणत देवलोक में अपनी देवता के आयुष्य जी रहा था, वहां का आयुष्य पूर्ण करके वह मरुभूतिका जी महारानी की कुक्षी में अवतरित हुआ। अपने गर्भ की परिपालना महारानी सुखपूर्वक करने लगी। धर्म ध्यान और भी अधिक करने लगी। उसके धर्म के प्रति रुचि, भगवान के प्रति भक्ति और भी वृद्धिगत होती चली। महारानी की कुक्षी से भावी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। कोई यूं ही तीर्थंकर नहीं बन जाता, बहुत कठोर साधनाएं करनी पड़ती है, जैसे मरुभूति के जीव ने की। कैसे कैसे उन्होंने उपसर्ग सहे हैं, लेकिन प्रत्येक उपसर्ग को, प्रत्येक परिश्रम को मात्र अपने ही अशुभ कर्म का उदय जानकर उन्होंने उन अशुभ कर्मों को निर्जित कर दिया, उन सभी कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया। उनका अपना ही भाई कमठ हर जन्म में उनकी मृत्यु का कारण बना, उन्हें कष्ट देने में निमित्त बना, लेकिन निमित्त को निर्दोष जानकर मात्र अपने शुद्धात्म स्वरूप के चिंतन में वो रमण करते रहे। सवा 9 मास पूर्ण होने वाले थे। उससे पूर्व एक अंधेरी रात्रि में जब राजा और रानी दोनों अपनी अपनी शैया पर शयन कर रहे थे, कक्ष में घोर अंधकार था। उस समय महारानी ने अपने शैया के निकट से एक सर्प को गुजरते हुए राजा अश्वसेन का हाथ उनकी भुजा, अपनी शैया से नीचे जो लटक रही थी, उस भुजा को उठाकर रानी ने उनकी शैया पर रख दिया। जब अश्वसेन की भुजा को उठाया तो राजा की नींद खुल गई, उसकी निद्रा टूट गई और वे पूछने लगे, महारानी क्या बात है? तब रानी वामा देवी कहने लगी कि राजन, यहाँ से एक सर्प गुजर रहा था और मैं आपको डस डाले, इसलिए मैंने आपकी भुजा को आपकी शैया पर रख दिया। राजा कहने लगा कि यहाँ कहाँ सर्प है और इतना घोर अंधकार है, अगर सर्प आया भी तो तुम्हारी दृष्टि उस पर कैसे पड़ी, तुम्हारी दृष्टि में वो सर्प आया कैसे? राजा को बड़ा आश्चर्य हो जाएगा, लेकिन ये किसका प्रभाव था जो रानी की कुक्षी में तीर्थंकर होने वाली आत्मा विराजमान है। प्रभु 3 ज्ञान के धारक है। प्रत्येक तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के स्वामी होते हैं, गति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और उस अवधि ज्ञान के प्रभाव से ही महारानी को उस अंधकार में भी उस सर्प पर दृष्टि पड़ी। राजा के स्मरण में वह घटना बनी। वह उस घटना के विषय में ही सोचता रहता था कि ऐसी कौन सी
अंधकार में भी जो इसे नजर आने लगा है। 9.25 मास पूर्ण होने पर महारानी की खुशी से प्राणियों का कल्याण करने वाले, समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाले, प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, भूले भटकों का सत्कार सम्मान करने वाले और वे सही मार्ग दिखाने वाले, सुखदायक आनंद प्रदायक और तीर्थंकर परमात्मा ने महारानी वामा देवी की कुक्षी से जन्म लेकर इस धरा धाम को पवित्र किया। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो मात्र उनका जन्म एक परिवार की या एक माता पिता की ही घटना नहीं होती, उनका जन्म समस्त ब्रह्मांड की घटना होती है। प्रभु के जन्म लेने पर समस्त संसार में एक सुख का, एक आनंद का माहौल बन जाता है। प्रभु के जन्म धारण करते समय सभी को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, जहाँ पर हर समय यातनाएं पीड़ाएं भोगी जाती हैं, जहाँ पर परमाधार्मिक देव नारकियों को हर समय कष्ट देते रहते हैं, ऐसी धरती पर, ऐसी भूमि पर भी प्रभु के जन्म के समय सुख की लहर छा जाती है। वहाँ पर भी कुछ क्षणों के लिए उन नारकी जीवों को आनंद का अनुभव होता है। ऐसी तीर्थंकरों की महिमा होती है, ऐसा उनका महत्व होता है। तीर्थंकर का जन्म होने पर इंद्र को ही याद हुआ और 64 के 64 इंद्र प्रभु का जन्माभिषेक करने के लिए, उनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए धरती पर आए। जहाँ वामा देवी माता और प्रभु विराजमान थे, वहां पर पहुंचे और इंद्र महाराज ने अपने कर संपुटों में बाण प्रभु को उठाया और सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला पर उनका जन्माभिषेक देवी देवताओं ने हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाया। 56 दिशा कुमारियों ने भी उनका जन्म महोत्सव मनाया। देवी देवताओं के जन्म महोत्सव मनाने के पश्चात उसके बाद माता पिता ने अपने पूरे राज्य में उनका जन्म महोत्सव मनाया। राजा इतना प्रसन्न है, इतना आनंदित है, उसने विचार किया कि हमारे पुत्र का जो जन्म हुआ है उसकी प्रसन्नता मात्र हमारे ही राजघर में नहीं, हमारे अंतःपुर में नहीं, अभी तो पूरे राज्य में होनी चाहिए। इस ऐसा विचार करके राजा ने सभी को कर से मुक्त कर दिया। जो अपराधी कारागृह में बंदी पड़े हुए थे उन सभी को मुक्त कर दिया गया कि इन सबको भी मेरे पुत्र के जन्म की प्रसन्नता होनी चाहिए। नामकरण का दिन आया तो सभी अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं कि बालक का नाम ये रखा जाए, बालक का नाम वो रखा जाए, लेकिन राजा अश्वसेन के मन में कुछ और ही चिंतन चल रहा है। वो क्या सोच रहा है? वो घटना को याद कर रहा है जब अंधेरी रात्रि के समय में महारानी वामा देवी उस सर्प को जाते हुए देखा। सभी को संबोधित करते हुए महाराज अश्वसेन ने कहा कि जब यह बालक महारानी के गर्भ में था तब महारानी ने अपने निकट से, अपने पास से एक सर्प को जाते हुए गुजरते हुए देखा। और पास को संस्कृत में पार्श्व कहा जाता है और उसी घटना के आधार पर मैं अपने बालक का नाम क्या रखता हूँ? पार्श्व कुमार रखता हूँ। और आगे भविष्य में जाकर जो प्रभु पार्श्वनाथ के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार संक्षेप
हे पार्श्वनाथ तेरी जय हो, हे पार्श्वनाथ तेरी जय हो, अश्वसेन कुमार तेरी जय हो, अश्वसेन कुमार तेरी जय हो। दर्शन से हर दुख का क्षय हो, दर्शन से हर दुख का क्षय हो, दर्शन से हर दुख का क्षय हो। बोलिए चिंतामणि श्री विश्वनाथाय